घर भी तो जाना है और ये शो भाभी भी शायद देख ले। जी 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 जरूर। तो वो ये गाते हुए मेरे जहन में भाभी होती है। ये आप प्लीज हमें एक बार सुना भी। मैं सुना देता हूँ जी। मकतूल जिगर कातिल है नजर, एक माह जबी एक नूर नगी, रब की रुबाई या है तबाही, गर्दन सुराही बोली इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाई वाह, बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाई वाह, अफगान जलेबी माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भाई वाह। क्या बात है। शेर की अक्सर लोगों को आमद होती है और लोग शायरी लिखते हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं। आपको तो धुन की भी आमद होती है। आमद वाला जो सिलसिला है किस उम्र से शुरू हुआ? अर्ली एज से ही। मुझे याद है कि उस वक्त मैंने अभी म्यूज़िक सीखना शुरू नहीं किया था, तो मैं शायरी लिख करता था पहले और फिर मेलोडीज़ भी बनाना शुरू कर दी थी। अच्छा। लेकिन ये अलग बात है कि बाद में मैं उस पोइट्री से या उस मेलोडीज़ से कोई ज़्यादा मुत्तफिक नहीं था, क्योंकि ये भी हो रहा होता है कि आप एक टर्म यूज़ होती है कि आप ईंट के ऊपर ईंट लगाना, यानी सिर्फ लफ्ज़ जोड़ते चले जाएं, उनका मीनिंग को इतना बेहतर ना निकल रहा हो। सो वो मुझे लगता है उस दौर की जो पोइट्री और जो मेलोडीज़ थी वो उस तरह से थी। सो जैसे जैसे आप फिर सीखते हो, उस्तादों में बैठते हो, मेरे उस्ताद जी किबला उस्ताद सुल्तान अहमद खान साहब हैदराबाद से, उनके साथ बैठ के जो चीज़ें मुझे एक्सपोजर बढ़ा, जो उन्होंने सिखाया, उससे चीज़ें रिफ़ाइन होती चली गई। जो आमद जो वर्ड आपने यूज़ किया है, ये इसके लिए कोई ख़ास रियाजत का मामला नहीं है, ये प्योरली खुदा की तरफ से, मालिक की तरफ से होता है कि किसी शख्स के अंदर होती है या किसी शख्स के अंदर नहीं होती। यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े दुनिया में नाम है, सिंगर्स हैं जो कि सिंगर्स बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन कंपोज़र नहीं थे, उनको कंपोजिशन की आमद नहीं होती थी। बहुत से ऐसे हैं जो कंपोज़र बहुत अच्छे थे लेकिन शायरी किसी और की होती थी, शायर नहीं थे। अच्छा, आप हैदराबाद से लाहौर आ गए काम के लिए, हालांकि कराची ज़्यादा नज़दीक था, मार्केट भी बड़ी है, तो ये कहीं ऐसा कोई माजरा तो नहीं था ये जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है? लाहौर की खूबसूरती ये है कि यहाँ जो है वो कोई एक दफ़ा आ जाए तो ये अपना कर लेता है ना? जी जी ऐसे ही। तो लाहौर की किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? लाहौर की जी एक लम्हे में मेरे जहन में 600 चीज़ें गुजर गई हैं। एक तो यार नहर नहर जो है ना जी, सच में, क्योंकि मेरा पहला जो सही मानों में तारुफ है जी, और जो मुझे मोहब्बत हुई वो नहर से हुई। नहर की जो ये सड़क है ना, ये मुझे बड़ी मुझे शुरू से अच्छी लगती है। ओके, हाँ जी हाँ जी। इसकी कोई खास वजह? पैदल ही जंग संदूर की बरसात किसे पेश करूं, जंग संदूर की बरसात किसे पेश करूं, जो रफेलों के हुआ साथ किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन है भाई साहब आप? बहुत अच्छे कुड़िए, मेरा एडा दुख भरिया गीत सुन के भी तेनू अंदाजा नहीं होया कि मैं कौन। ये जो दर्द भरा आपका गीत है, इसको सुनने के बाद मुझे लग रहा है आप इंडिया से आए हैं। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। मैं इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर मरण जौहर हूँ। मरण जौहर? यस, बहुत सी फिल्मों का खालिक मरण जौहर। अच्छा, नाम वैसे पर्सनालिटी के साथ काफी जा रहा है, और ये मरण जौहर जड़ा किसे तो नहीं शौहर। ये एक अलहदा दास्तान है, मेरा जाती मैटर है लड़की। मैं एक लड़की की तलाश में हूँ जिसकी शादी ना हुई हो, और यकीनन तुम्हारी हंसी बता रही है कि तुम ही मेरे मुंह बैचलर ही हैं। हाँ जी, राइट, लेकिन मैं आपसे नहीं करने में ओके, मैं भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दरअसल प्रधानमंत्री ने मुझ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या? उन्होंने मेरे से जिम्मेदारी पाती है कि तू एक फिल्म बनानी है, ऑपरेशन संदूर थे। अच्छा, मुझे लगा आप यहाँ पर राफेल का मलबा ढूंढने आए हैं। एक ऑपरेशन संदूर की कीमत तुम क्या जानो हिना नियाज़ी? 6 जहाज से एक S-400। आखिर ये जलालत हमारा कब तक पीछा करेगी? रहती दुनिया तक। लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा ऑपरेशन संदूर पे कि दुनिया को यकीन आ जाएगा कि ये जंग हमने जीती है।
लेकिन आप तो रोमांटिक फिल्म्स बनाते हैं जिसमें प्रोपेगेंडा होता है, मार कुटाई है, जिसमें बहुत ज्यादा झूठ दिखाया जाता है, ये तो शायद आप नहीं बनाते। मैं तेनू की दसा लड़की, मत दसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਲੱਠੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕਾਟਨ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉੱਗ ਪਈ ਹੈ नहीं ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ फिर जाएं, यहाँ पे क्या करने आए? अपनी जाके फिल्म बनाए। ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ क्या? ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ Sir. ਬਿਗ ਲਵ ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਬਿਗ ਫੈਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਏ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ? ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੇ ਫਾਰਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਢਾੜੀ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਾਂ मैं चाह रहा गाना भी ये गान कंपोज भी आप करें हर चीज आप करें शाह साहब की कॉन्सेंट पे भी अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अब तो आप लोगों के लोग भी प्रोपेगेंडा फिल्म्स नहीं देखना चाहते। आप ये तरद्दुद क्यों कर रहे हैं? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ दसो। ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਨੇ नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਬਾ ਕੋਈ 125 ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜੇ नहीं ਪਾਇਲਟ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਤਲ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜਾ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਰ ਵੀ ਐਸੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ सही बात है, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਨਾਕੋ ਚਨੇ ਚਬਵਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ सही ਸਾਨੂੰ बात ਕਿਹਾ है। भाई हमने आपको अदनान समी साहब दे दिए ना, आप रखें अपने पास। ਉਹ उनसे- ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਉਧਰ ਅਦਨਾਨ ਡੰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਭੀ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ मेरी फिल्म अगर बन गई मैं प्रधानमंत्री को अंदर खाते तानू होते ठीक है, बस सही है। शाह साहब आपको शो के बाद बताते हैं, अब आप जाएं तो तरले मत करें। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ शो का ਤੁਸੀਂ डेकोरम खराब ਯਕੀਨ मत ਕਰਨਾ करें। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਕਿਸੇ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਪਾਣਾ हैं? ਲੇਕਿਨ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ही होता है, आप लोग ही एम्बेसडोरियल रोल्स हैं आप लोगों के। आप लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क के लिए स्टैंड लें, अपने मुल्क की, जब आप जैसे आर्टिस्ट और ये जो आपके बॉलीवुड स्टार्स हमारी तज़हीक कर रहे थे, हमारे मुल्क की तज़हीक कर रहे थे, तो बहुत अच्छा जवाब दिया ठाकुर साहब ਅਗਰ ने। ਤੂੰ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ कैसे? ਇਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਖਾ ਜੇ ਉਤਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਚਾਹ ਪੀਾਂਗੇ तो उसे सहन करांगे मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ कर रहा जाए जाए राफेल का मलबा उठाएं कबाड़ियों से। फिर मेरा रफेल का ही मैं कहना वो चाहिए कबाड़ियों की कॉल आ रही है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। इसरार शाह साहब, आप आर्मी में जाना चाहते थे और आपने आर्मी में जाने की बहुत कोशिश की, क्यों नहीं जा पाए? और फिर जब नहीं जा पाए तो फिर दुख कितना हुआ और दिल कितना टूटा? या आपने कहा कोई गल नहीं? अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख मुझे जो हुआ, जो फील किया मैंने, वो इसी बात पे था